तो मेरा नाम रिजवाना है और मैं सुरनकोट पुंछ से हूँ और मैंने और हनीश ने अपनी मर्जी से शादी की है। मैं अपना चेहरा और अपनी बात अपनी मर्जी से मीडिया के आगे रख रही हूँ और हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है सांबा कोर्ट में। तो उसके बावजूद भी जो सुरनकोट पुलिस वाले हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि हनीश की फैमिली को परेशान कर रहे हैं। आज भी उन्होंने इनकी फैमिली को उठा के उधर बिठा के रखा हुआ है, कह रहे लड़की हमें वापस दे दो वरना हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए मैं एसएसपी पुंछ से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको छोड़ दिया जाए। उनकी हम इस शादी में कोई हाथ नहीं है, ये शादी हम दोनों की अपनी मर्जी से हुई है। मेरी एज 22 ईयर्स है, मैं बालिग हूँ और मैं अपने फैसले भी खुद ले सकती हूँ। मेरा नाम हानिश है और मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करता हूँ। मैं और ये मेरी वाइफ रिजवाना है। हमने जो शादी की थी आज से कुछ 2.5 महीना पहले, हमने जो 2.5 महीना पहले कम से कम शादी की थी सांबा कोर्ट में। तो उसके बाद क्या हुआ था, हम चले बार जो जाके ना मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर। कभी पुलिस घर जा रही है, कभी कुछ कर रहे हैं। अभी पुलिस वालों को किसी को कभी हम दिखा रहे हैं, मेरे घर वाले दिखा रहे हैं उनको ये सारे जो मैरिज सर्टिफिकेट है हमारे, ये भी दिखा रहे हैं उनको, जो इनके जज के सामने हुए हैं, स्टेटमेंट हुए हैं, वो सब दिखा रहे हैं। बट वो क्या बोल रहे हैं, आगे से वो बोल रहे हैं नहीं हम खुद स्टेटमेंट लेंगे तभी हम मानेंगे। अभी हमने इनकी वीडियो भी बताई उनको कि हाँ जी देखो हम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हमने अपनी मर्जी से की है, किसी के प्रेशर में नहीं आके की, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे इसलिए हमने शादी किया। हमने एक दूसरे के साथ रहने के लिए। दोनों अलग अलग धर्म के? हाँ, हम दोनों अलग अलग धर्म के। मैं क्रिश्चियन हूँ, ये मुस्लिम है। और अब वो जो इनके घर वाले हैं वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि नहीं आप दोनों साथ नहीं रह सकते। इनके ऊपर तरह तरह के ब्लेम लगा रहे हैं। लाइव चल रहा, जो बयान दे रहे हो मर्जी से, किसी दबाव में तो नहीं हो? कोई ये दबाव दे रहा है? इस टाइम लाइव चल रहा है, ना ये कटेगा ना कुछ है? नहीं, अपनी मर्जी से, किसी के दबाव में नहीं है। कब मिला था ये पहली बार? हमें 1-2 साल हो गया। तो घर में बात की थी कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ? घर में बात नहीं की थी, पर मेरे भाई को जब ये सब पता चला वो मुझे मारना पीटना शुरू हो गया था। इस वजह से मतलब प्रेशर में आके घर से ही भागे थे फिर शादी करने। पर घर में माता पिता से बात करके देखते, ये दिन ही ना देखना? वो मानते ही नहीं। कभी बात की कभी? नहीं, एक बार नहीं की, पर ट्राई किया था पर नहीं हो पाया, नहीं की बात। क्या पता अगर बात कर लेते कुछ हल निकल जाता है। ऐसे कब तक भागते रहोगे? नहीं, इस बात का कोई हल है ही नहीं, क्योंकि हमारे रिलीजन अलग है, वो कभी मानते ही नहीं। कितनी उम्र? मेरी 22। दुनिया देख रही है, चेहरा खुद ही दिखा रही हो? हाँ जी, खुद ही। हमें कॉल आता है और ये लोग बार बार हमें बुलाते हैं कि हमारी बात सुनने आइए। मजबूरन हमें इनकी बात जो है वो सुनने के लिए आना पड़ा, क्योंकि ये लड़की और लड़का दोनों जो है पुंछ के रहने वाले हैं और प्यार हुआ और शादी कर ली। तो परेशान है अब, क्योंकि परिवार वाले परेशान है। जब आपके बच्चे ही घर में नहीं होंगे तो वो परिवार जो है वो किस तरह से सुखी रहेगा? हमारी उम्मीद यही हर बार रहेगी और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम यही आप लोगों से अपील करेंगे कि जब भी अगर आपके घर में आपको दिल हो कि मैं इससे शादी करूं या उससे करूं, कोशिश करें पहले परिवार को कॉन्फिडेंस में लेने की, और उसके बाद आप कोई दूसरा कदम जो है वो उठा सके। आप बालिग हो, आप अपने फैसले खुद ले सकते हो, आपके फैसलों पे कोई रोक नहीं है, मगर पेरेंट्स की भी खुशी जो है आपने ध्यान में रखना। और अब ये परेशान है, अब किसको पकड़ा हुआ है पुलिस ने? इनकी पूरी फैमिली को पकड़ा हुआ है। प्रूफ, सारे प्रूफ हैं उनके पास। मैरिज सर्टिफिकेट है, मेरे जो जज के आगे बयान हुए थे वो सब उनके पास है। उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया, एफआईआर लगा दी, जबकि वो इन्वॉल्व ही नहीं है इस शादी में। उनको भी हमारे जैसे मेरे घर वालों को नहीं पता था, इसके घर वालों को भी नहीं पता था, फिर इनके घर वालों की क्या ही गलती है? तो इसीलिए अब मैं यही बोलना चाहती हूँ कि उनको छोड़ दें, उनको पकड़ के क्या ही फायदा है उनको। जो मेरे जो मौसा जी हैं मेरे, उनको क्या किया, वो सुबह ड्यूटी पे गए थे। वो सुरनकोट में ड्यूटी करते हैं 4th क्लास की, वो 4th क्लास लगे हुए हैं। सुरनकोट एक हाई सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, वहाँ से इनको सुबह ही उठा लिया है। सुबह इनको उठा के अभी तक उनको टॉर्चर करे जा रहे हैं, उन पे एफआईआर लगा दिया बिना नाम की। ऐसा कैसे हो सकता है? बिना इन्वेस्टिगेशन किए आप किसी पे एफआईआर लगा रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी ये मेरे साथ खुश है या फिर मैं इसके साथ मैंने इसको किडनैप किया हो, कुछ किया हो, तब बात है। क्या काम करते हो? ये कुछ नहीं पढ़ रहा है, ये भी, मैं भी स्टडी कर रही हूँ। तो ये पढ़ ही नहीं रहा है, ये आपका प्राइवेट जॉब भी कर रहा है ये। कितनी सैलरी है? ये 35। ले भी रहा है या? नहीं, सच में अभी 1 मंथ हुआ है जॉब को। 1 मंथ में 35,000 की सैलरी? बात हुई थी तो उन्होंने कहा, इसलिए एयरपोर्ट की तरफ है जॉब। मैंने वो वर्क इंडिया पे अप्लाई किया था,
तो वहाँ पे जॉब मिलना तो आजकल ईजी है, क्योंकि वर्क इंडिया डिजिटल हो गया सारा सिस्टम। तो मैंने उस पर अप्लाई किया था, तो उधर आई थी कॉल मुझे, तो फिर वहाँ से मैंने उनसे बात करके अपना कॉन्टैक्ट उनको। जब घर से भागे थे तब ये कुछ काम नहीं नहीं, किया, तो ये नहीं आपने सोचा पहले ये पाँव पे खड़ा हो जाए, उसके बाद में शादी के बारे में सोचें? सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि फिर सोचने का टाइम ही नहीं मिला। घर वाले फिर जो मेरे भाई था उनने मुझे रोक के रखा हुआ था घर पे, तो इसलिए मार रहे थे। माता पिता तो बच्चों के लिए बेहतर ही सोचते हैं कि गलत सोच। अगर उन्होंने समझाया होता मेरे भाइयों को तो फिर आज ये दिन ही नहीं आता। उन्होंने नहीं समझाया तो मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा। कोई भी लड़की थोड़ा इंतजार कर लेते। इंतजार तो मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन आप वो उन्होंने वैसे ही सिचुएशन बनाई थी, फिर मैं क्या करती। अब सिचुएशन आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? मैं फिर से एसएसपी पुंछ से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको छोड़ दें। उनकी क्या गलती है? उनको किस लिए वहां पकड़ के रखा हुआ है? पूरी फैमिली को अंदर रखा हुआ है। छोटा सा बच्चा भी है एक, उनका 2 महीने का होगा, तो उनकी मम्मी को भी पकड़ के रखा हुआ है। सारी फैमिली अंदर है अभी इस टाइम पे बिना। ये कौन से थाने में मामला वहाँ पुंछ में? पुंछ का तहसील सुरंगकोट आती है, सुरंगकोट थाना है, वहाँ पे पुलिस स्टेशन सुरंगकोट। तो आपको वहाँ से कोई कॉल आया हो? हमें नहीं कॉल आया, मेरे घर वालों को कॉल आया था, क्योंकि मैंने तो अपना जो फोन सारा है मैंने अपना सब कुछ ऑफ रखा हुआ है, क्योंकि मैं अगर ऑन करूंगा तो ये ना हो कल को मेरे को लग रहा था कि ये आके कहीं पकड़ेंगे। एक और बंदा है जो इस सब के पीछे, एक बंदे का हाथ है, वो है इनका फूफा जी, वो है सदर है, तो सदर खान उनका नाम है, वो सीआईडी के सब इंस्पेक्टर है। वो जितनी भी बातें होती है, जितने भी लीड होते हैं, सब उनको बताते हैं ये करो वो करो, इनकी बुआ। और हमें उधर से थ्रेट ये देते हैं कि हमारे को, जैसे ही मेरे पेरेंट्स को थ्रेट ये देते हैं, बोलते हैं कि जैसे लड़की लड़का इधर आएंगे हम कुछ नहीं करेंगे, इनके ऊपर ट्रक चढ़वा देंगे, कहीं से मरवा देंगे। देखिए जिसकी बेटी होती है वो दर्द जानते हैं। आप समझिए इस चीज को, आप समझिए कि गलती, चलिए अगर कोशिश होती कि हो जाती, आप मर्जी से की है, और ना ही मैं कहीं इसको किडनैप करके तो नहीं लाया हूँ, मैं अपनी मर्जी से आई है, और हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। इसमें मेरे घर वालों का तो कोई रोल है नहीं है। तो मैं अपील पुलिस से यही करूंगा कि उनको छोड़ दिया जाए, उनके ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए। एवं झूठी एफआईआर लगाने का कोई फायदा नहीं है किसी पे। जब मैंने कुछ गलत किया हो या इसने कुछ गलत किया तो तब आप बोलें भी, लेकिन जब हमने कुछ किया ही नहीं है गलत, तो फिर इसमें आप बार बार मेरे पेरेंट्स को क्यों परेशान कर रहे हैं? बार बार मेरे पेरेंट्स, मेरे मौसा मासी, कजन्स जितने, उन सबको टॉर्चर करके रखा हुआ है। जो मेरे मोहल्ले में रहते हैं, इनके फूफा, सके फूफा इनके, वो सीआईडी में है। वो जितनी प्लानिंग होती है सब उनको बताते हैं, आज ये वाली धारा लगाओ। पहले इन्होंने क्या किया, मेरे घर पे उधर जाके इन्होंने बताया कि अभी किडनैपिंग का केस लगाओ, पता नहीं क्या किया उन्होंने। मेरे घर पे पुलिस गई, उन्होंने बोला कि किडनैप कर ली है लड़की। मैंने बोला किडनैप तो नहीं किया, हमने शादी की है। हमने उनको अपने लीगल डॉक्यूमेंट बताए। वो पुंछ पुलिस वाले जो थे फिर वो पीछे हट गए, बट ये जो सुरंगकोट पुलिस वाले हैं ये अभी सुनने को तैयार नहीं है किसी बात को। अभी मेरे पेरेंट्स उनको मैरिज सर्टिफिकेट बता रहे हैं, इनके स्टेटमेंट बता रहे हैं जो जज के सामने हुए हैं सांबा कोर्ट में, फिर भी वो अभी मानने को रेडी। ये वीडियो अपनी मर्जी से बनवा, ये डिलीट नहीं होगी बाद में कहोगे तो? ओके, बार बार कॉल करके बुलाया आपने? हाँ जी मैंने बुलाया। चेहरा भी दुनिया देख रही है आपका, अपनी मर्जी से दिखा रहे हो। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, लाइव चल रहा है, अगर कोई परेशानी है तो बता सकते हो। नहीं खुश हो इसके साथ? हाँ जी खुश है। कितनी उम्र है? मेरी 22 है। कितने साल हुए इससे मिले? 2 साल हो गए होंगे। यानी 20 साल की उम्र में मिला। हाँ जी। इतना सही है कि परिवार छोड़ दिया? हाँ बहुत अच्छा है। परिवार वालों से भी अच्छा है। आखिर में फिर मैं पूछना चाहूंगा, क्या अपील करोगी आप? मैं यही, अपने पेरेंट्स से क्या कहोगे? मैं उनको यही बोलूँगी कि अब बार बार उन पे झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाओ तो अच्छा है। क्योंकि देखो अब जो वो चाहते हैं कि मैं वापस आ जाऊँ, मैं नहीं आऊँगी वापस, क्योंकि नहीं आ ही नहीं सकती मैं वापस, और मेरी शादी हो चुकी है। क्या लगता है शादी में सबसे बड़ी वजह क्या थी, परिवार ना मानता? क्या वजह थी? धर्म। हाँ धर्म था। उन्होंने कई बार मुझे कहा भी अगर वो मुस्लिम होता तो हम सोचते, बोला कई बार बोला मेरे को, इसीलिए हमने डिसीजन लिया। चलिए जी, पुंछ का ये जोड़ा जो है वो काफी ज्यादा परेशान था और लगातार हमें कॉल पे कॉल किए जा रहा था कि ये अपनी बात जो है वो रखना चाहते थे। और मैंने फिर इनसे पूछा कि अगर आप अपना चेहरा दिखाओगे दुनिया देखेगी, समाज देखेगा। और इन्होंने अपने चेहरे जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो दिखाया, जिस तरह से इन्होंने बताया। और ये चाहते हैं कि अब इन्होंने जो है फैसला कर लिया है अपनी जिंदगी एक साथ जीने का। तो इनके परिवार से भी अपील है, जब बच्चे ही नहीं मान रहे तो आप लोग किस लिए आप इतनी कोशिश जो है वो कर रहे हो। और जितने भी माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे आपके कहने से बाहर हैं तो
उन्हें अच्छे से विदा कर दीजिए ताकि इस तरह के दिन ना देखने पड़े या ऐसी परेशानियां जो है वो ना देखनी पड़े। और इस तरह से हमारा भी दिल दुखी है कि आज इस तरह की वीडियो जो है हम आप तक साझी ही कर रहे हैं, क्योंकि ये दो भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इस परेशानी में कोई ऐसा कदम ना उठा लें जिसकी भरपाई जो है करनी मुश्किल हो। फिलहाल खुश है, लड़की का कहना है कि अच्छी कमाई कर रहा है और अपनी ज़िंदगी जो है अब इन दोनों ने देखनी है। लव मैरिज के कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें बुरी हालात हो जाती है बाद में, सुने हैं कभी ऐसे मामले? हाँ। डर नहीं लगा एक बार भी? नहीं, ये अच्छा है, मैं इसको जानती हूँ। शुरुआत में तो सब अच्छे होते हैं, ये अच्छा है। शुरुआत में 20 साल माता पिता भी अच्छे थे। वो तो अच्छे थे, वो अच्छे हैं, लेकिन वो नहीं माने। फिर उन्होंने मेरे भाइयों को भी नहीं समझाया कि नहीं, आपकी बड़ी बहन है, आप इस पे हाथ नहीं उठाओ, तो इसलिए ये स्टेप लेना पड़ा। इसका ख्याल रखना है। हाँ, मैं इसका जरूर ख्याल रखूंगा, इसलिए वो इसको साथ, तभी तो आपको बुलाया। लड़की जब अपने माता पिता को छोड़ देती है ना तो फिर उसका सहारा कोई नहीं होता। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, पर अभी इसका ख्याल मैं जरूर कोशिश की इसके घर वालों को? मैंने कुछ कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि अगर उसके घर वालों को कुछ बोलूंगा, लगा नहीं मैं कुछ अच्छी पढ़ाई कर लूँ, अच्छी नौकरी ले लूँ तो शायद वो ना करें। पहले हमने ऐसे ही सोचा था, मैंने सोचा था कि अभी हम 4-5 साल किसी को कुछ नहीं बताएंगे, मैं अपना कुछ मास्टर्स कंप्लीट करके खुद एक PhD करके आराम से प्रोफेसर वगैरह कुछ आगे बन के वो करके शादी कर लेते। वही हमने यही सोचा था। बट क्या हुआ ना, ये जम्मू आई तो डायरेक्ट इसके भाइयों ने क्या किया, कहीं मेरी चैटिंग पढ़ ली इसके फ़ोन में, तो उसके बाद इसको मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद इसको ना रूम में बंद कर दिया था, ये खिड़की से भाग के आई है मेरे पास, मार पीट के। उन्होंने बोला, धमकाया कि नहीं इसको शादी करवा देंगे किसी के साथ भी, तो फिर तभी भाग के आई मेरे पास, नहीं तो इसने कभी भागना नहीं था। ये अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती है, अभी भी मिस करती है उनको, बट ऐसी सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि इसको आना पड़ा मेरे पास, इस वजह से ये मेरे पास आई।